हो करम सरकार। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज है शब बारात, तो उसी की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज हम बनाएंगे हलवा, लेकिन मैं ना चने की दाल का हलवा नहीं बनाऊंगी क्योंकि हम दोनों ज़्यादा खाते नहीं हैं इस वजह से। और हम बनाएंगे आज सूजी का हलवा। और ये होने वाला है मिनी व्लॉग, क्योंकि बड़ा व्लॉग मैं बना नहीं पाऊँगी इस वजह से। तो अभी देखो गाइज़, मैंने थोड़ी सी सफाई वगैरह कर ली है। अभी मेरे को मोपिंग करनी है और क्या कहते हैं, अभी बच्चों को फ्रेश करना है, मतलब नहलाना धुलाना है। तो गाइज़ चलते हैं क्विक सा और आपको दिखाते हैं। सो गाइज़, यहाँ पे मैंने देखो ड्रेसिंग वगैरह सारी चीज़ सेट कर दी हैं। और ये हैं चादर जो दरगाह पे चढ़ती हैं, मैंने एक्स्ट्रा ला के रख ली थी क्योंकि कभी भी हमारा कहीं भी जाना हो जाता है इस वजह से। तो ये मैंने बहुत पहले की ला के रख रखी है, लेकिन अभी तक जाना ही नहीं हो रहा। तो जब भी जाना होगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और ये मुझे चढ़ानी है, तो इनको भी मैंने यहाँ पर रख रखा है। अलमीरा भी फुल हो गई है, तो उसमें भी बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, इसको मैंने इसलिए ड्रेसिंग पर रख रखा है। गई हूँ किचन में, और यहाँ पर मैंने ना छोले उबलने के लिए रख दिए थे। तो अब चेक करते हैं छोले बने हैं या नहीं बने। इसमें गाइज मैंने बनाया था हेयर टोनर, जो कि हमारे फ्रीजी हेयर्स और जो हमारे टूट रहे हैं ना, तो उनको रोकता है। ये मैं स्टार्टिंग से ही लगाती हूँ, लेकिन मैं वैसे ऑयलिंग करती थी, लेकिन अब मैंने ऑयलिंग अवॉइड कर दी क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो गया है। तो अब मैंने इसको टोनर की तरह बना लिया है। इसको मैंने पानी में बनाया था, जो कि जिस दिन मैं बनाऊंगी ना इंशाल्लाह ताला मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, पता है। और हेयर फॉल होना बिल्कुल बंद हो जाता है, और जो हमारे बीच में से बाल टूटते हैं वो भी बंद हो जाते हैं, शाइनी भी हो जाते हैं और थिक भी हो जाते हैं। सो गाइज़, मैंने ये खोल लिया है। अब इसमें से निकालते हैं छोले और देखते हैं ये गले हैं नहीं गले। नाउ गाइज़, एज यू कैन सी, ये ना प्रॉपरली है ना गल चुके हैं। हल्का सा प्रेस करने पर ये ना सॉरी, ये बिल्कुल फूट जा रहे हैं। बिल्कुल हल्का सा इनको टच कर रही हूँ और ये इतने सॉफ्ट हो गए ना, ये एकदम फूट जा रहे हैं माशाल्लाह, और बहुत ज़्यादा। अब मैं इसको ग्रेवी वाले बनाऊंगी, थोड़ी सी चाट के लिए रोक लूँगी और बाकी मैं ग्रेवी वाले बनाऊंगी। इसको हम उठा के रख देते हैं साइड में। यहाँ मैंने आटा गूंद के रख लिया है ऑलरेडी। और यहाँ जो थोड़ा सा मैस है उसको हम ठीक करते हैं। ये गंदा हो गया है चाय बनाने के पापा के लिए। इसको इस पर ढक देते हैं। और ये मैंने कीमा बनाया था कल, बहुत टेस्टी, उसकी भी मैं इंशाल्लाह ताला आपको रेसिपी दूंगी। और यहाँ एग रखा हुआ है। यहाँ मैंने छुपा के देखो बच्चों से बिस्किट रखा हुआ है गाइस। अगर मैंने ये किसी को दिखा दिया तो बहुत ख़तरनाक सीन हो जाएगा। और देखो ये आ गए हैं। ग्रेवी के लिए लेंगे 3 अनियन, 2 टमाटोज, 3 ग्रीन चिलीज़। आई हैव 3 अनियंस, और जिसमें कि 2 हो जाएंगी हमारी ग्राइंड और एक को हम फाइनली चॉप कर लेंगे। ओके नाउ गाइज, एक और मेरे पास बैड न्यूज़ है, वो ये है कि हमारे घर पानी नहीं आ रहा। मैं नहाऊंगी कैसे? बहुत बुरा लगा मुझे ये सुनकर। देखो यहाँ मैंने प्याज है ना चॉप कर लिए अच्छी तरीके से। यहाँ मैंने रफली चॉप कर ली क्योंकि इसको हमें ग्राइंड करना है। और यहाँ ले लेंगे हम 3-4 लहसुन के जवे, और जो कि इसको हम पील करके और इसमें डाल देंगे और फिर इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सो गाइज, हमने सारी चीज़ें चॉप कर ली हैं। अब पहले डलेगी ये वाली प्याज तेल में, फिर ज़ीरा डलेगा और फिर ये डलेगा। अब गाइस मैंने प्याज डाल दिए इसके अंदर, और ये मैंने ज़ीरा डाल दिया। और जो मैंने प्याज पीसी थी और लहसुन अदरक का पेस्ट इसी में शामिल है ऑलरेडी। तो इसको हम अच्छे से डाल देंगे और उसको मिक्स कर लेंगे। फिर ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच धनिया पाउडर और हल्दी और लाल मिर्च पाउडर। फिर ये इसको हम मिक्स करेंगे तो फिर ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा। उसके बाद गाइस इसमें हम डालेंगे टमाटर और हरी मिर्च, इनको अच्छी तरीके से हम भून लेंगे। फिर ये इस टाइप का दिखेगा। इसमें हम फिर ऐड करेंगे छोले मसाले जो होता है रेडीमेड वो, क्योंकि इससे कलर भी बहुत अच्छा आता है। पत्ती वगैरह उबाल के डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे तो ये कुछ इस टाइप का दिखेगा। और फिर जो हमने छोले उबाले थे तो उसमें हमने ऑलरेडी नमक डाला था, अच्छे पानी में उबाले थे, उसको पानी में फेंकना नहीं होता। फिर हम इसे इसमें शामिल कर देंगे। ये बन गई हमारी छोले की सब्ज़ी। इसको आप बॉयल राइस से खा सकते हो, प्लेन राइस जो होते हैं। और मैंने बनाई थी पूरियाँ। सो गाइस, खाना शाना सब बन गया था, इनको मैंने ऑफिस भी भेज दिया था। फिर है ना बहन फूफा मुझको घर पे लेने आ गई थी कि तेरे यहाँ पानी नहीं आया तो तू घर चल।
फिर गाइज़ मैं आ गई घर पर यहाँ, और पता है बीच का मैंने व्लॉग शूट नहीं किया था क्योंकि मैं घर आते बिज़ी हो गई थी नहाने वगैरह में। फिर खाना वाना खाया था, मैं अपना घर से सारा खाना ले आई थी क्योंकि घर पे तो ख़राब हो जाता है इस वजह से। तो जो इतना मेरे को इन्हें देना था ये खा कर चले गए थे और पैक करके भी लंच ले गए थे। फिर जो बचा तो वो मैं यहाँ पर ले आई थी। फिर नहाई धोई, फिर नमाज़ पढ़ने हम लोग ने, फिर नमाज़ पढ़ने खड़े हो गए थे। यहाँ बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ पर गाइस मैं रूहान को सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, सब बहुत तेज़ नींद आ रही है और इन्होंने इतनी शरारतें करी हैं, इतनी शरारतें करी हैं कि हमें चैन से नमाज़ नहीं पढ़ने दे रहे थे। और यहाँ सबको गुस्सा आने लग गया था। और दादी की नमाज़ हो गई मुकम्मल, दादी मांग रही हैं दुआ। और अब गाइस मैं ना यहाँ बैठी हुई थी, मतलब नमाज़ ही पढ़ रही थी, और यहाँ रूहान की हरकतें देखो, ये इतनी हंसीदार सीन कर रहा था ना, बहुत ज़्यादा। और पता है गाइस दादी ने इतनी जल्दी नमाज़ पढ़ ली क्योंकि दादी बहुत देर पहले से खड़ी हुई थी नमाज़ पढ़ने के लिए। और यहाँ पे बहन फूफो थी, मैं थी, थोड़ी सी पढ़ रही फिर इनमें लग जा रही, फिर थोड़ी सी पढ़ रही फिर इनमें लग जा रही। इतने देर में इन्होंने नमाज़ पढ़ पाई ना, इनकी वजह से बच्चों की बहुत ज़्यादा। और अल्लाह पाक हम सब के गुनाहों को माफ़ कर दे और हम सबको नेक रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। फिर गाइस मैं ऊपर आई थी तो मैंने तो नमाज़ पढ़ ली थी, फिर ऊपर भी सब नमाज़ पढ़ रहे थे और मैं आ गई थी दूसरे रूम में। लाइबा रूहान को खिला रही है क्योंकि रूहान बस लाइबा करता रहता है, लब्बू लब्बू लब्बू। घर पे भी होती हूँ तो यूँ कहता है मुझे बस लब्बू के पास जाना है। तो यहाँ ये दोनों खेल रहे हैं। और बताओ मैंने गरम चाय पी और बहुत गर्म थी, मैंने फूंक। सो गाइज अब मुझे लग रही है बहुत तेज़ भूख, अब चलते हैं सहरी करने के लिए। सो गाइज यहाँ पर आया था मलाई टिक्का और चिकन पेरी पेरी, तो अभी तो खाली प्लेट दिख रही है। अब गाइज यहाँ स्टार्ट कर दिया हमने खाना। यहाँ पापा ने मुझे दी पेरी पेरी और इसको हम प्यारी तरीके से जल्दी खा लेंगे। और यहाँ है देखो मलाई टिक्का। सो गाइज यहाँ हमने कर ली सहरी और यहाँ बनाया रूहान व्लॉग। और गाइज अब लाइबा मेरे लगाने लगी है मेहंदी, जो कि है ना बहुत दिनों बाद लगेगी अब मेरे राइट हैंड पर, वरना हमेशा लेफ़्ट हैंड पे ही लग जाती है। तो अब गए जल्दी से लगवाते हैं मेहंदी और मिलते हैं। अभी रूहान सो रहा है नीचे। फाइनली गई स्टार्ट हो गई मेरी मेहंदी लगनी और रूहान है ना सो रहा है अभी तक। और मुझे लग रहा है कि वो है ना उठ ना जाए, अगर वो उठ गया ना तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। गाइस हुआ कुछ यूँ, मेरे बस थोड़ी सी मेहंदी लगी थी और यहाँ रूहान उठ गया, मेरी मेहंदी बिगड़ गई। गुड मॉर्निंग गाइस। तो रात का सीन आपने देख ही लिया होगा, मैंने थोड़ी सी मेहंदी लगाई थी और रूहान ने ख़राब कर दी। अब हम लोग जा रहे हैं घर नोएडा सुबह ही मेहरीन फूफो के साथ, क्योंकि फिर ये ऑफिस तक आ जाएंगे लेने के लिए। तो अभी तो हम चलते हैं जल्दी से और पहुंचते हैं, फिर अपडेट देती हूँ मैं आपको। आ गया मैं आपको के ऑफिस और पता है क्या हुआ, मैं ऊपर तो गई थी ऊपर चल, लेकिन मैं गई नहीं वहाँ पर क्योंकि रूहान कायनात को मैं सो के ऐसे उठा ली थी। देखो तो ये थोड़े अच्छे से नहीं लग रहे थे, इस वजह से मैं लेके गई। और मैंने इनको यहाँ पहुँचने से 15 मिनट पहले कॉल कर दी थी कि है ना आप आ जाओ, तो ये आए नहीं थे बिल्कुल भी, यहाँ पर आए नहीं हैं निकल के और आराम से लेटे हुए थे। फिर मैंने फ़ोन किया कि तुम पहुँच तो जाओ, जब मैं यहाँ पहुँच गई हूँ, जब भी यूँ कहना तुम पहुँच तो जाओ। मैं पहुँच गई, इतनी देर हो गई है, पूरा आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है मुझको यहाँ उनका इंतज़ार करते करते, अभी तक नहीं आए वो लेने, अभी भी शायद घर पे बैठे हैं वो। इतना गुस्सा आता है बहुत। गाइज़ मैंने इस वाले हाथ पे मेहंदी लगवा ही रही थी, तभी रूहान की कॉल आ गई थी, तो वाला हाथ भी ख़राब हो गया, ये वाला हाथ भी ख़राब हो गया। अब इसको मैं घर जाके पूरा कर लूँगी खुद से। और आदत तो राइट हैंड की लगती है वाला, वो देखो कितने गंदा कर दिया, उसका चेहरे पे भी लग गई थी और वो साफ़ ही नहीं होती, वो रच जाती है जब तक। गाइस मैं जा रही हूँ ऊपर, मैं आपको चाबी देना उनकी, और कायनात के पापा आ गए हैं बाहर, तो अब चलते हैं और उनको चाबी देते हैं। आज के लिए गाइस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ और दुआ में याद रखिएगा।